अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर कन्वीनर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा यूसुफ। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 40वां दिन मनाया जा रहा है और इस सब को मद्देनज़र रखते हुए शहर श्रीनगर के कुछ अजलाओं में जुलूस निकाले जाते हैं। और आज हम मौजूद है श्रीनगर के बेमना में, जहां पे जुलूस निकालने के साथ साथ कुछ सबीलें भी लगाई गई है। चलिए दिखाते हैं। चूँकि यहाँ पे जो सबीलें लगाई है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कुछ लड़कियों ने लगाई है जो कि सनी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या सोच के इन्होंने ये सबील यहाँ पे लगाई है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि सनी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो क्या सोच के आपने यहाँ पे सबील लगाई है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्कर ये सबील हुंद इंतज़ाम हमने किया कि हम सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम आउट ऑफ बॉक्स गए और हमने ये सबील लगाई। तो इससे हमें यही मैसेज देना है। पहली बात तो ये है कि हम अपने ईमान को बचाने के लिए निकले हैं, ठीक है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की तबलीग के लिए हम यहाँ निकले हैं, वरना ऐसे बाज़ारों में बैठना हमें भी कोई शौक़ नहीं है। मगर जब तक हम इस चीज़ को, इस तासुब को, इस अनासिर पसंद लोगों को हम उनके चुंगल से नहीं निकलेंगे और हम अपने ईमान की फ़िक्र नहीं करेंगे, तब तक हम दीन इस्लाम में पूरे दाखिल नहीं हो सकते। क्योंकि नबी से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है, उसका ईमान ही नहीं जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हूँ। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए कि हम यजीद के साथ बिल्कुल भी नहीं हैं, हम यजीद के हामी नहीं हैं, कि हम पानी भी ना बांटे इस दिन, जिस दिन के गम का दिन है हमारे दीन इस्लाम के लिए, अहले बैत के लिए। उनके साथ इनकी सारी हम करना चाहते हैं, उनके साथ हम मिल के रहना चाहते हैं। और एक मैसेज जो यूथ को, जो हर किसी मकतब फ़िक्र के इंसानों को हम ये देना चाहते हैं, चाहे वह अहले तशय्युअ हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, यही मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मैं हाथ जोड़ के आपसे बड़ी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दिल फटे छसो बताई रिक्वेस्ट करा कि तहकीक कीजिए, तहकीक कीजिए, तहकीक का मादा अपने आप में लाइए। अपने कुरान को अपने घरों में ऐसे ही मत छोड़िए, अपने कुरान को देखिए, इसकी तफसीर पढ़िए, इसके माना को समझिए, अरबिक लैंग्वेज पे होल्ड रखिए, ताकि आप अल्लाह के कलाम को बराह रास्त समझ सके, बराह रास्त समझ सके। यूथ में इतनी पावर है, उन्होंने इतना पढ़ा है, इतनी उनमें ताकत है कि वो एक तब्दीली ला सकते हैं, एक यूनिटी का मैसेज जा सकता है। यूनिटी में ही सब कुछ है। जब तक हम एक नहीं होंगे, मुझे बताइए हम क्या मुंह दिखाएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैं उन तो यह कहा कि शैतान का काम है बिगाड़ना, आपस में फूट डालना। तो मोमिन का काम क्या होना चाहिए? जोड़ना। मोमिन संस काम का सासन जोड़ें। इसलिए हम जोड़ के लिए यहाँ पे है। पहले तो अपने ईमान के लिए है, अहले बैत की तबलीग के लिए है, सुन्नी सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मेन है हमारा, हम खानकाह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि मीर सईद अली हमदानी, अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह का यहाँ पे उनका उसी का आगाज़ हुआ है। जो ये खानकाह, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, खानकाह का मतलब यही होता है कि हर मकतबे फ़िक्र से पाक, हर किसी फ़िरके वारियत से पाक। ये शिया के लिए भी है, सुन्नी के लिए भी है, बरेलवी के लिए भी है, अहले हदीस हजरात के लिए भी है। ये हर किसी, ये जो है नॉन मुस्लिम्स हमारे, उनके लिए भी ये चीज़ है। वो भी आ सकते हैं और अल्लाह का पैगाम हम उन तक पहुँचाने के लिए हाजिर है। हम यहाँ पे खिदमत की नीयत से आए हैं, इन अज़ादारों की खिदमत की नीयत से यहाँ पे आए हैं और अपने ईमान को बचाने के लिए आए हैं। और ये जो खानकाह की बात आपने की, खानकाह क्या होता है? खानकाह में रूहानी इल्म की ज़रूरत पड़ती है,
شفا خانہ ہوتا ہے, لنگر خانہ ہوتا ہے, تاکہ ہر کسی کی جو ہے وہ داد رسی کی جائے اور ان کی مدد کی جائے کسی بھی فرقہ واریت سے پاک ہو کر. اور یہی پیغام ہم سب تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ علم حاصل کیجئے, اور ان یہ جو تعصب پیدا ہوا ہے کہ اگر ہم اہل بیت کا نام لیں گے تو ہم شیعہ ہیں, صرف شیعہ حضرات ہی اہل بیت کا نام لیتے ہیں, تو اس چیز سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سارے محب اہل بیت ہیں, سب اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, سب حضرت حسین کے مطلب ان کے خادم ہیں, سب ان سے محبت کرتے ہیں, حضرت حسن سے, حضرت حسین علیہ السلام سے, فاطمہ الزہرا, ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں, وہ ہماری جنتی عورتوں کی سردار ہے. امام حسن حسین ہمارے نوجوانوں کے سردار ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو ہم وہ دن جب دیکھیں گے, قیامت کا دن جب ہوگا, اور ہم ان کو کوثر کی حدیث ثقلین آپ یاد کیجئے کہ حدیث ثقلین میں کیا فرماتا ہے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہی فرماتے ہیں کہ قیامت میں اہل بیت اور میں ایک ساتھ ہوں گے تب تک جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہوگی اور حوض کوثر پہ یہ مجھ سے نہ مل لے. تو مجھے بتائیے جب ہمارا وقت ہوگا, یہی اللہ تعالیٰ جو آپ سما یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, ہر کوئی اس غم میں ہے اور ہر کوئی اسی فکر سے ہے, دین کی ایک فکر ہے ان سب میں. ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کو اپنے آپ کی خبر نہیں, ان کو کھانے کی فکر نہیں, ان کو کسی چیز کی فکر نہیں, صرف ان کو امام حسین علیہ السلام اور عزاداری کی فکر ہے ابھی. تو یہی وہاں پہ بھی معاملہ ہوگا, ہم اپنی اپنی فکر کر رہے ہوں گے اس دن. جی بالکل, مجھے 13 سال لگے ہیں اس چیز کو پریکٹیکلی کرنے میں. میں 13 سال سے جوجھ رہی ہوں علم کے حساب سے, روحانیت کے حساب سے. میرے روحانی جو استاد ہے تو ان کا محمد امین بٹ صاحب ان کا نام ہے, تو انہوں نے مجھے روحانی تربیت کی ہے, اور علمی حساب سے بھی مفتیان کرام میرے ساتھ ہے الحمدللہ, میرا بیگ ہے ان کا. تو میں ایسے ہی نہیں آئی ہوں کہ جو پچھلی سبیل ہوئی تو اس میں بھی لوگوں نے بنا, کیونکہ میں تو خدمت کی نیت سے آئی تھی, میں کوئی پروموشن اپنے کرنے کے لیے نہیں آئی تھی. میں بالکل سادہ انسان ہوں, ایک ادنا انسان ہوں, آزاداری کی نیت سے یہاں پہ آئی ہوں, میں خدمت کی نیت سے آئی ہوں, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آئی ہوں. بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ, ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کتنے پیار سلوک سے ساتھ پیش آ رہا ہے. تو مجھے بتائیے جب میں یہ پہل نہیں کروں گی پھر کون کرے گا. میں عالمیت کا کورس کر رہی ہوں الحمدللہ, علم کے حساب سے بھی, روحانیت میں بھی الحمدللہ میرے استاد ہے, تو تم میں سپورٹ کرا الحمدللہ. تو آپ دیکھیں گے ہم ایک ریولیوشن انشاءاللہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے آؤٹ آف باکس جا کے, تاکہ آئندہ جو شیعہ حضرات کی یہ محفلیں ہوں ان میں سنی سبیلیں زیادہ دیکھی جائے.